संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या होती है? पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता। तो मान लो ये कोई यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल में ये गोले भरे गए हैं। अब इन गोलों को भरने के बाद इनमें बीच में कुछ स्थान रिक्त रह जाता है। तो 3 डायमेंशनल अगर इसको शो करेंगे तो इसके ऊपर और इस तरह से भरते चले आएंगे। तो गोले भरने के बाद इसमें बीच में कुछ स्थान रिक्त रह जाएगा। तो कितने गोले आ सकते हैं यूनिट सेल में, कितने गोले आ सकते हैं, तो वह उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है। तो इसको निकालते कैसे हैं? प्रतिशत संकुलन क्षमता। यूनिट सेल में उपस्थित गोलों का आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन इंटू 100, इसकी प्रतिशत संकुलन क्षमता कहलाती है। अब सबसे पहले निकालते हैं सिंपल यूनिट सेल की संकुलन क्षमता। सरल घनीय चालक में संकुलन क्षमता। पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल यूनिट सेल। अब सिंपल यूनिट सेल क्या होती है? ये सिंपल यूनिट सेल है और सिंपल यूनिट सेल में परमाणु कोनों पर रहते हैं। इसके कोर की लंबाई a है। तो इसमें टोटल कितने परमाणु होंगे? कुल गोलों की संख्या 8 गुणा 1/8, एक गोला आएगा। माना कोर की लंबाई a, गोले की त्रिज्या r, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 2r। अब जो पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं संकुलन क्षमता, तो इसकी संकुलन क्षमता आएगी यूनिट सेल में उपस्थित गोले का आयतन अपॉन यूनिट सेल का आयतन।
तो यूनिट सेल में गोले का आयतन, एक गोले का आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन। अब एक गोले का आयतन क्या होगा? चार बटे तीन पाई आर क्यू। यूनिट सेल का आयतन ए क्यू, ए बराबर दिया है 2r, तो ए क्यू बराबर 2r क्यू। तो संकुलन क्षमता कैसे आएगी? निकल गए। एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू अपॉन 2r क्यू। तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यू बटे 8r क्यू। इससे ये कट जाएगा 4/3 गुणा 8 पाई, 4 दूनी 8 पाई बटे 6। अब पाई की वैल्यू लगा दें, 3.14 अपॉन 6.524। संकुलन क्षमता आई इसकी 0.524। अब प्रतिशत संकुलन क्षमता, जब इसी को परसेंटेज में निकालेंगे तो बन जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.524 मल्टीप्लाई 100, 52.4%। सिंपल यूनिट सेल की संकुलन क्षमता। अब दूसरी देखते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की संकुलन क्षमता। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है? ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में जो परमाणु होंगे वो सरफेस पर भी होंगे, और सरफेस पर 1/2 शेयर करेगा। ये इसके कोर की लंबाई हो गई। इस तरह से इसे हम मान लें ए, बी और सी। त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, ए सी आ जाएगा a√2। ये वाली आ गई a√2। तो a√2 जो है ये 4r के बराबर है, तो इसमें a बराबर आ जाएगा 4/2√2r। यूनिट सेल का आयतन निकाले तो ए क्यू, और ए बराबर है 4/2√2r, तो ये हो जाएगा 4/√2r क्यू।
ये 64 हो गया, √2 का क्यूब 2 √2 r³ ये यूनिट सेल का वॉल्यूम आया। अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में गोलों की संख्या क्या होगी, 8 गुणा 1/8 प्लस 6 गुणा 1/2, 1 + 3 4। एक गोले का आयतन कितना है, 4/3 πr³। तो 4 गोलों का आयतन होगा 4 × 4/3 πr³। 4 चौक 16/3 πr³। अब हम निकालते हैं इसकी संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता 4 गोलों का आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन इंटू 100। 4 चौक 16/3 πr³ बटे यह आएगा यूनिट सेल का आयतन 64/2 √2 r³ r³ से r³ कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 16/3 इंटू 2 √2/64 इंटू पाई। 16 चौक 64, 2 दूनी 4 बराबर √2 π/6। अब इसका मान लगा दें, √2 और पाई की वैल्यू 1.414 इंटू 3.14/6। ये मल्टीप्लाई सॉल्व करने के बाद आएगा 0.74। अब इसमें परसेंटेज निकालें, प्रतिशत संकुलन क्षमता 0.74 × 100 74%। तो इसमें फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में जो गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन था वो 74% था, और अगर रिक्त स्थान देखें तो कितना आएगा, रिक्त स्थान 100 - 74 26% स्थान रिक्त रहेगा। अब नेक्स्ट पैकिंग एफिशिएंसी देखते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में। पैकिंग efficiency in body centered यूनिट सेल। ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, इसमें एक परमाणु यहाँ सेंटर पर होता है। तो इसमें हम निकालते हैं डायगोनल, ये ए है और ये ए है, कोर की लंबाई ये ए है। इसको मान लिया हमने यहाँ ए बी सी, तो ए सी निकालना है,
ये भी ए है। त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हुआ? 2a स्क्वायर। ए सी बराबर ए अंडर रूट 2। अब ये यहाँ पर मान लिया डी। अब देखते हैं त्रिभुज ए डी सी में ए डी सी इतना, तो ये तो आ गई ए अंडर रूट 2 और ये भुजा हो गई इसकी ए, ये निकालनी है। ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर कितना निकाला था? ए रूट 2 और डी सी है ए, तो ये 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर। ए डी कितनी आ गई? ए रूट 3। अब ए रूट 3 ये जो है ये 4r के बराबर है। 4r इजिकल टू ए रूट 3 ए इजिकल टू 4 अपॉन रूट 3 और ये एक ही वैल्यू निकल के आ गई। अब हमको निकालनी है यूनिट सेल का आयतन। क्या है? ए क्यूब। ए की जगह इसका मान रखते हैं 4/√3r क्यूब। 4 चौक 16 चौक 64/3√3 आर क्यूब। यूनिट सेल का आयतन आ गया। तो बीसीसी में गोलों की संख्या कितनी आएगी? 8 गुणा 1/8 प्लस 1। दो गोले शेयर करते हैं इसमें, तो यहाँ निकालेंगे दो गोलों का आयतन कितना आएगा? 2 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब 8/3 पाई आर क्यूब। अब निकालते हैं संकुलन क्षमता। दो गोलों का आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन इंटू 100। दो गोलों का आयतन 8/3 पाई आर क्यूब बटे 64/3√3 आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कट गया। 8/3 टू 3√3 बटे 64। 2 8 64 और 3 से 3 कट गए। पाई√3 बटे 8। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.68 प्रतिशत। संकुलन क्षमता 0.68 गुणा 100 68% आएगा। अब इसके द्वारा जो रिक्त स्थान आएगा वो कितना आएगा? 100 - 68 32% रिक्त स्थान और पैकिंग एफिशिएंसी 68%। ये थी सिंपल यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी। इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। सिंपल यूनिट
सेल की पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% और एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी 74%, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी 68% आती है।